नमस्कार बंधुओं, आज मैं एक नया वीडियो बनाने के लिए उपस्थित हूँ और आज एक पुस्तक समीक्षा फिर से हम लोग करेंगे। तो इस पुस्तक समीक्षा में बताएंगे आपको कि प्रतियोगी परीक्षाओं में अध्ययन के लिए कौन सी पुस्तकें आवश्यक हैं जो बहुत अच्छा पाठ्य सामग्री देती हैं। तो इसी में से आज एक पुस्तक हम लेकर उपस्थित हैं जिसकी समीक्षा करेंगे। तो इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, आपने यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए वीडियो देखते हैं और वीडियो अंत तक देखिए ताकि इस पुस्तक की सारी विशेषताएं आपको पता चल सके। पुस्तक का नाम है आधुनिक भारत। 1600 ईस्वी से लेकर 1964 ईस्वी तक का कालक्रम इसमें समाहित है। लेखक हैं डॉक्टर संतोष कुमार गुप्ता और इस पुस्तक के प्रकाशक हैं शारदा पुस्तक भवन, यूनिवर्सिटी रोड, इलाहाबाद से ये पुस्तक प्रकाशित है। पुस्तक का मूल्य रखा गया 165 रुपये, बहुत ज़्यादा मूल्य नहीं है उसकी उपयोगिता को देखते हुए। पुस्तक में 26 अध्याय दिए गए हैं और इसमें जो पहला अध्याय दिया गया है वो है मुगल साम्राज्य का पतन। आधुनिक युग का आरंभ होते ही मुगल साम्राज्य धीरे धीरे शक्तिहीन होता गया था, उसके बारे में सारी बातें बताई गई। अंतिम अध्याय के रूप में दिया गया है कि आधुनिक भारत की महान विभूतियां, जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो देश के पुनर्निर्माण में किन महान पुरुषों ने अपनी भूमिका अदा की थी, उनके बारे में बताया गया है कि वे कौन कौन से लोग थे, उन्होंने कौन कौन सी महत्वपूर्ण कार्य किए थे। इसके बाद पुस्तक में अंत में परिशिष्ट दिए गए हैं। इसमें पहला जो परिशिष्ट है क परिशिष्ट, इसमें विभिन्न शिष्टमंडलों का वर्णन किया गया है। कहने का तात्पर्य ये है कि इस पूरे काल के अंदर जो ब्रिटिश शिष्टमंडल भारत आए या भारत के शिष्टमंडलों ने ब्रिटिश सरकार से जो बातचीत की, उनके बारे में तमाम जानकारी यहाँ पर दी गई है। इसके बाद दूसरे परिशिष्ट में भारत का परिचय दिया गया है और इसमें प्राचीन काल से लेकर के और आधुनिक काल में किस तरीके से भारत की स्थिति परिवर्तित होती गई है उसके बारे में बताया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां भारत के बारे में दी गई हैं। इसके बाद तीसरा जो भाग है, तीसरे परिशिष्ट में प्रमुख घटनाएं एवं युद्ध, यानी आधुनिक भारत की जो प्रमुख घटनाएं हुई थी या युद्ध हुई थी वो तिथिक्रम के अनुसार वर्षवार दी गई हैं ताकि अंत में आसानी से उनका पुनर्अभ्यास किया जा सके, उनको याद रखा जा सके। अब आइए देखते हैं कि इस पुस्तक की खास विशेषताएं क्या है, क्यों है ये महत्वपूर्ण पुस्तक, उपयोगी किस प्रकार से है। तो सबसे पहली जो विशेषता है वह संक्षिप्त सूचनात्मक पाठ्य सामग्री। इस पुस्तक में प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रख करके इस तरीके से पाठ्य सामग्री दी गई है जो बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं है लेकिन संक्षिप्त है और सूचनात्मक है। कहने का तात्पर्य है कि जितनी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, आधुनिक भारत के इतिहास की जितनी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है, तो हम कम समय में ज़्यादा सूचनाएं पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। अगली बात है सरल एवं प्रचलित सहज भाषा। इस पुस्तक में जिस भाषा का उपयोग किया गया है वो बहुत ही सरल है ताकि पाठक की आसानी से समझ में आ सके। और भाषा कैसी है? प्रचलित है, सहज है, प्रचलित है। कहने का मतलब जो आमतौर से बोलचाल में भाषा होती है लगभग वही भाषा है जिससे कि विषय सामग्री को समझने में कोई परेशानी नहीं होती है। अगली बात है महत्वपूर्ण तथ्यात्मक अध्ययन को वरीयता। कहने का तात्पर्य ये है कि आधुनिक भारत में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं उनके बारे में जो फैक्ट हैं, जो तथ्य हैं, उन्हीं को वरीयता दी गई है। अनावश्यक सामग्री को इसमें शामिल नहीं किया गया, कथाओं, कहानियों या अन्य जो चीज़ें हैं उनको शामिल नहीं किया गया है। जोर दिया गया है कि तथ्य पाठक के पास पहुंच जाए जिससे कि वो प्रतियोगी परीक्षाओं में और जो सामान्य स्नातक और परास्नातक की परीक्षाएं हैं उसमें आसानी से प्रश्न पत्र का हल कर सकें।
अब देखेंगे अगली विशेषता क्या है, गत्यात्मक एवं विवेचनात्मक शैली। पुस्तक में जो जिस शैली का उपयोग किया गया है वो गत्यात्मक है। गत्यात्मक का मतलब है कि वो चलती हुई शैली है, आगे बढ़ते हुए क्रम में है। घटनाक्रम एक के बाद एक अपने आप दृश्यों की तरह आता जाता है। और विवेचनात्मक है, फिर दृश्य जैसे ही परिवर्तित होती हैं, घटनाएं जैसे ही परिवर्तित होती हैं, उसका विवेचन नए तरीके से शुरू हो जाता है ताकि वो घटना की महत्ता बनी रहे। अगली बात है आवश्यकता अनुसार मानचित्रों का उपयोग। पुस्तक में मानचित्रों का उपयोग किया गया है। अब इतिहास में क्या है कि बहुत सी घटनाएं, बहुत से युद्ध जिन स्थानों पर हुए हैं उन स्थानों के बारे में, उनकी अवस्थिति के बारे में, उनके लोकेशन के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। तो लेखक ने बहुत ही ध्यान रखा है इसका, ताकि मानचित्र के माध्यम से उन स्थानों को समझा जा सके जहां पर की घटनाएं घटित हुई हैं। अगली बात है अध्याय की विस्तृत सामग्री का संक्षेपीकरण। सबसे पहले तो अध्याय को विस्तृत रूप में देने का प्रयास किया गया है और उसके बाद उसका संक्षेपीकरण भी दिया गया है, ताकि यदि पाठक के पास ज्यादा समय नहीं है तो भी वो उस संक्षेपीकरण को पढ़कर के सामान्य सूचनाएं अर्जित कर सकता है। और यदि उसके पास समय है तो पहले विस्तृत सामग्री को पढ़ेगा और उसके बाद फिर उसका सार तत्व संक्षेपीकरण के रूप में भी पढ़ सकते हैं। अगली बात, अभ्यास हेतु बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। प्रत्येक अध्याय के अंत में अभ्यास के लिए बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, ताकि कभी कभी क्या होता है कि हम अध्ययन तो करते हैं और अध्ययन के बाद हमें लगता है कि हमें बहुत अच्छी जानकारी हो गई है, लेकिन जब हम प्रश्न पत्र हल करते हैं तो स्कोरिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। कारण क्या होता है? कारण ये होता है कि वो सूचनाएं सही तरीके से हमारे पास संकलित नहीं हो पाती हैं। तो इसीलिए वहां पर बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, ताकि अभ्यास करके आप अपने कौशल का विकास कर सकें। अगली बात है परिशिष्टों द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी। जो परिशिष्ट पुस्तक में दिए गए हैं उनमें महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया है, ताकि वो जानकारी पाठक तक आसानी से पहुंचाई जा सके। अगली बात है इतिहास अध्ययन हेतु पुस्तकों की सूची। देखिए, पुस्तक में खुद प्रयास किया गया है कि आधुनिक भारत के इतिहास की जानकारी समुचित तरीके से प्रस्तुत की जा सके। इसके साथ यदि पाठक और अधिक अध्ययन करना चाहते हैं तो उसके लिए इस पुस्तक में सूची भी दी गई है कि और कौन कौन सी अच्छी स्तरीय पुस्तकें हैं जिनसे कि आप इतिहास का अध्ययन कर सकती हैं और प्रतियोगी परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकती हैं। तो अन्य पुस्तकों की सूची भी दी गई है। अगली बात है अनछुए पहलुओं का प्रस्तुतिकरण। बहुत सारे इतिहास के ऐसे पहलू होते हैं जिनको सामान्य लेखक छोड़ देते हैं और महत्वपूर्ण घटना पर ही अपना जोर देते हैं। लेखक ने प्रयास किया है कि चूंकि वे अनछुए पहलू प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसलिए बहुत से ऐसे पहलुओं को शामिल किया है ताकि उनकी जानकारी भी पाठक को मिल सके। जैसे कि कोहिनूर हीरे का इतिहास क्या है, मयूर सिंहासन का इतिहास क्या है, उसके बारे में क्या जानकारी। इसी तरीके से और सारी कई चीज़ें हैं जो अनछुए पहलू होते हैं, उनको शामिल किया गया है और उनकी बारे में जानकारी देने का प्रयास किया गया है, जिसके कारण से पुस्तक और ज़्यादा रोचक हो गई है, अच्छी हो गई है। अगली बात प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु वरदान। जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं तो उसमें क्या होता है कि हम पहले अध्ययन करते रहते हैं और इसके बाद क्या, जब परीक्षा नज़दीक आ जाती है तो हम चाहते हैं कि हमें कोई ऐसी पुस्तक मिल जाए जिससे कि कम समय में हम ज़्यादा सूचनाओं को कवर कर सकें और महत्वपूर्ण सूचनाओं को कवर कर सकें। तो उस तरीके से ये पुस्तक बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इसमें विषय सामग्री को बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप में नहीं दिया गया है, बल्कि उन चीज़ों को ज़्यादा टच किया गया है जो महत्वपूर्ण है। परामर्श के हिसाब से अगर हम देखें कि इस पुस्तक में बहुत सारी अच्छी बातें आपने बताई हैं, लेकिन आप ये कहेंगे कि इसमें और क्या हो सकता है, तो परामर्श के रूप में मैं बताना चाहूँगा कि विषय सामग्री में और वृद्धि की जा सकती है
उसको और विस्तृत किया जा सकता है ताकि वो उपयोगी बन जाए। अगली बात है प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु प्रश्न। जो तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनसे संबंधित अगर कुछ प्रश्न दे दिए जाते तो ये और अच्छी पुस्तक होती, उनको तैयारी करने में आसानी होती। इस तरीके से आज हमने इस पुस्तक की समीक्षा की है। आपने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत आभार। आप इसी तरीके से देखते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। गुड लक, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।